सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश यादव आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्री ने लिखित बयान दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत नहीं हुई। हम सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में अप्रैल और मई माह में देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर आई थी और इस लहर में आपने सभी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देखा होगा, आए दिन लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो जा रही थी। बाहर आपने देखा होगा बहुत लंबी लंबी लाइनें मीडिया में लगातार चैनलों पे आपने देखी होंगी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से। और इन सब के होने के बावजूद भी केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से देश के अंदर एक भी मौत नहीं हुई है। तो इसलिए ये बहुत ही एक बड़ा सवाल बन जाता है। इसलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आप लोगों के बीच में चर्चा की जाए और आप लोगों को हकीकत क्या है इससे वाकिफ कराया जाए। तो अभी हाल ही में जब मुद्दा आया उसके बाद बहुत सारी लोगों ने इसमें रिसर्च की, मीडिया रिपोर्ट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की टीम है जो इस पर काम कर रही है। तो उन लोगों ने पता लगाया है कि देश के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा मौतें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सारे मीडिया माध्यमों से लगातार सबके बीच में ये खबर पहुंची है कि कितनी मौतें हुई हैं। तो उनसे लगभग आंकड़ा ये 1000 के आसपास जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मौत किस दिन हुई थी, तो इसके बीच में 23 अप्रैल का दिन है जिसमें सबसे ज्यादा मौत हुई है, रिकॉर्ड की गई है, जिसमें लगभग 60 मौतें हुई हैं, जिसमें से अकेले दिल्ली में ही 2 बड़े अस्पताल हैं, एक सर गंगाराम हॉस्पिटल और दूसरा है आपका जयपुर गोल्डन। इन दोनों हॉस्पिटल्स में 43 मौतें हुई थी। तो इस तरीके से अगर एक दिन में 60 मौत का आंकड़ा आ रहा है और लगातार ये लगभग 1.5 महीने के आसपास दूसरी लहर रही है देश के अंदर, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी मौतें लगभग हुई हैं। जब ऑक्सीजन की कमी चल रही थी तो न केवल ऑक्सीजन की कमी थी, इसके अलावा दवाइयों की भी लगातार कमी हो रही थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत कमी थी, देश में मारामारी थी। इसके अलावा और कई दवाइयां थी जो कोरोना में इस्तेमाल की जा रही थी, वो बहुत ज्यादा ओवर रेटेड, हाई रेट पर ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी और ये सारी चीजें थी। तो इन सभी के बीच में जब बयान आया तो इस बयान को लेकर लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इस पर बहुत जबरदस्त हंगामा किया। मानसून सत्र में जब ये भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया तो इस पर बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आपकी शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये गलत है, ये आंकड़े झूठे हैं, संसद को गुमराह किया जा रहा है। जिन लोगों के साथ में इस तरह हुआ है कोरोना में, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके साथ बहुत बड़ा मजाक है। और आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर के लिए लोग जो लाइन लगाए हुए थे सिलेंडर रिफिल कराने के लिए या नए सिलेंडर के लिए, वो लाइनें आपने जो नोटबंदी के दौरान लाइनें देखी होंगी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। और फिर भी सरकार इस तरह से लोगों को झूठ बोल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स आपने देख ली हैं। इसके अलावा जिन्होंने इस त्रासदी में अपने लोगों को खोया है, जो ऑक्सीजन से कमी से हुई मौत के जिम्मेदार हैं, जो गवाह लोग हैं, आगरा की रहने वाली रेणु सिंघल कहती हैं कि अब सरकार कुछ भी कहे, उसे जो कहना है वो कहती रही, लेकिन उन्होंने अपने पति को ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही खोया है, इसको सरकार झुठला नहीं सकती है।
अब बात करते हैं कि इस मुद्दे पर विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार हमेशा से झूठ बोलती आई है और आज फिर इस सरकार ने संसद में झूठ बोलकर अपनी पुरानी कहानी को ही आगे बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने अपनों को खोया है वो कभी इस सरकार को माफ नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना महामारी वाले वर्ष में जिस तरह से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के निर्यात को बहुत ज्यादा बढ़ाया, लगभग 700% तक निर्यात बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई और उसकी वजह से बहुत सारी मौतें हुई। वही ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह कहना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनके परिजनों को, उनके रिश्तेदारों को इस मामले में केंद्र सरकार को न्यायालय में घसीट कर ले जाना चाहिए, तब जाके इसकी सही बात पता चल पाएगी। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अब सबक ले लेना चाहिए कि आगे से जिस तरह से मुद्दे में उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान न केवल विपक्षी पार्टियां बल्कि देश के आम आदमी को भी चुभा है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इन सारी मिलीजुली प्रतिक्रियाओं से सबक लेगी और आने वाले भविष्य में इस तरह का कोई भी बयान सार्वजनिक रूप से नहीं देगी जिससे उसको नुकसान हो। और अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में लोगों की गुस्सा से उसको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।